नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो है कुछ ऐसी समस्याएं या जटिलताएं आई हैं उन पे बात करेंगे। और आप देखे होंगे, दूसरों के माध्यम से भी सुने होंगे कि ये चीज़ें लगातार आपके नज़र में आ रही होंगी। इन समस्याओं को पहले हम देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इनके बिल्कुल तार्किक रिजल्ट पे भी बात करेंगे। मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा कि ऐसे केसेस में क्या क्या हुए हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे कि क्या रिजल्ट दोबारा आएगा। दूसरा प्रश्न है कि कट ऑफ मार्क्स अधिक है फिर भी रिजल्ट नहीं आया, इस पे बात करेंगे। दूसरा जो है, क्या इंटरव्यू पोस्टपोन होगा। और थर्ड नेक्स्ट है, किन की बात आयोग या कोर्ट सुनेगा, यानी जिनका रिजल्ट नहीं आया उनमें से। और सॉरी, ये मेन मतलब 4 यही पॉइंट है, इसी पर देखेंगे एक एक तोड़ करके। ठीक है। सबसे पहले तो कट ऑफ मार्क्स अधिक है फिर भी रिजल्ट नहीं आया। ये बात जब स्टार्ट में 1-2 दिन बाद रिजल्ट की मैंने सुना तो बहुत छोटी सी बात लगी कि ऐसा हो गया होगा कि किसी कैंडिडेट का जो है ओएमआर में मिस्टेक हो गया होगा, किसी ऐसा हुआ भी है। 3 बच्चों से मेरी बात हुई, जिनमें से एक कैंडिडेट का रोल नंबर उन्होंने कलर करके फिर इरेज करके फिर रखा, एक का उन्होंने सिटी सेंटर मिस्टेक किया, एक का और उन्होंने कुछ किया था। लेकिन ये संख्या सिर्फ 3 तक नहीं है। मुझे मंडे इवनिंग में पता चला कि बच्चे बहुत सारे आयोग पे गए थे, उन्होंने कॉल किया फिर उसके बाद, और वहाँ पर ये पता चला कि लगभग 100-200 बच्चे वहाँ जा चुके हैं। ये वहाँ के गार्ड ने बताया। अब अगर 100-200 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है तो मान के चलिए कि अगर 50-100 भी गए होंगे तो इस एग्ज़ाम के लिए एक बड़ी भीड़ है। और सबके पास वैलिड, जो आप जानते हैं कि ओएमआर की एक कॉपी आपको जो मिलती है उसको ले करके, उसका प्रिंट ले करके उन्होंने वहाँ पर दिया है। वहाँ पर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन लिख कर कहने को वो कह रहे हैं, तो सभी लोग पहले से एप्लीकेशन लिख के ले जा भी रहे हैं। आरटीआई भी सब लोग डाल रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो वो एक तरह से अपना लिख करके दें और आयोग उस पर सुनवाई करेगा। अब देखिए, दूसरे अपने जटिल प्रश्न पे आते हैं कि क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी इंटरव्यू पोस्टपोन या रिजल्ट पे। तो देखिए, एक तो आयोग हो सकता है, इसकी संभावना मतलब 10% है कि आयोग सुने उनकी बातों को और कुछ रिजल्ट दे दे, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है आयोग की तरफ से कि वो ऐसा करेंगे। अगर किसी खास विषय में, वो भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 विषय में ये थोड़ा सा ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो उन विषयों का फर्स्ट फेज से नल रखकर सेकंड फेज में रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे ज़रूर। वो भी अगर सुने तो, नहीं सुने तो बिल्कुल जो शेड्यूल दिया है उसी पर होगा, आयोग उसी पे डटे रहेगा। अगर कुछ बच्चे कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट की जो सिचुएशन है उसको आप ध्यान से समझिए कि क्या प्रोसीजर रहा है अभी तक यूपीएचएससी में। 50 में, यानी यूपीएचएससी 50 का जो एडवर्टीजमेंट था 2022 में, उसके इंटरव्यू हुए थे मार्च से स्टार्ट से ले करके और मिड जुलाई तक। उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये केसेज आए थे कि 6 प्रश्न गलत आयोग ने दिया था और आयोग के अनुसार वो सही प्रश्न थे, तो बच्चे आयोग के पास गए, नहीं माना आयोग, तो उसके बाद वो कोर्ट का रुख किए और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और जल्दी सुनाया। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ सरप्राइज करने वाले डिसीजन थे। जैसे कि 11 बच्चे गए थे वहाँ पर कोर्ट में, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि सिर्फ 11 रिजल्ट को छोड़ करके बाकी रिजल्ट आप जारी कर दीजिए। यानी आप बात को समझिए, ना तो इंटरव्यू रोका गया, ना तो रिजल्ट रोके गए, दोनों दे दिया गया। सिर्फ 11 सीट जो बच्चे गए थे कोर्ट तक, उन सीटों को रोक करके बाकी रिजल्ट आ गया और उनके रिजल्ट बाद में आए, यानी कि बाकी उनको मिलाकर या और भी जो बच्चे उसके बाद होंगे उनको ऐड करके बाकी रिजल्ट आया। उस केस में आयोग ने ऐसा किया था कि किसी का भी मार्क्स नहीं बताया कि आपके रिटन में कितने मार्क्स हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं। ये गलत था, बल्कि ट्रांसपेरेंसी जहां हम इस तरह से देख रहे हैं, तो इतने बड़े लेवल पे ए ग्रेड की जॉब में मार्क्स ना बताना ये बहुत गलत बात है। अब इसमें जो है एक तो
इस पर इस निर्णय को हम ले सकते हैं कि रिजल्ट किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं आएगा। ये हो सकता है कि कुछ और बच्चों का रिजल्ट आ जाए, दोबारा नहीं आएगा, वो भी किसी खास सब्जेक्ट में जहाँ पर ये समस्याएं हैं। बाकी सब अपने कंटिन्यू फॉर्म में चलेगा। आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो भी चीफ हैं मैडम, वो भी रिटायर हो रही हैं, तो हो सकता है कि उससे पहले ये सभी प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाए। तो समय से सब कुछ होने की संभावना है, अगर ये मामला कोर्ट के द्वारा नहीं होता है तो, या आयोग स्वतः कुछ संज्ञान नहीं लेता है उसमें, इस केस में, वो भी एक आध सब्जेक्ट में, बाकी सब प्रोसेस से चलता रहेगा। एक प्रश्न है कि किन की बात आयोग सुनेगा और किन की बात नहीं सुनेगा। तो देखिए, दो केसेज हैं। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि किसी कैंडिडेट के फर्स्ट आंसर की से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कम थे, और उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों का देखा कि उनके रिजल्ट आ गए हैं कम थे तब भी। तो कहने का मतलब ये है कि इसे प्रूफ कर पाने में थोड़ी सी समस्या होगी कि किस क्वेश्चन का बढ़ा है, किस क्वेश्चन का घटा है। ऐसे में आप आयोग पर इस बात का दबाव बना सकते हैं कि वो रिवाइज्ड आंसर की दे, और उससे जो है सभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि अगर किसी का घटा है या बढ़ा है तो उसके मार्क्स कितने हैं, वो बात क्लियर हो जाए। ठीक है। जिनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं कट ऑफ से, चाहे एक क्वेश्चन ही हो, उन्हें तो निश्चित तौर पर मतलब आयोग के सामने अपनी बात रखनी चाहिए व्यवहार के साथ कि जो आपने आंसर की दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं पास हूँ, फिर ये रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है। अगर वो फिर रिवाइज्ड कहते हैं तो किन क्वेश्चन का कैसे, मतलब आपकी बात ज़्यादा मजबूती से मानी जाएगी कंपेयर टू जिनका लेस है। ठीक है। अब देखिए, एक तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं और रिज़ल्ट भी आया है। आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हों, क्योंकि आप निश्चिंत मानिए कि इस आयोग में ऐसे 3-4 बार हुआ है कि ऐसी चीज़ें आई हैं, तो एक आध कुछ बच्चों का रिज़ल्ट देकर इंटरव्यू कराया गया है, लेकिन कम्प्लीटली उसको डिसॉल्व नहीं किया गया है। अगर रिज़ल्ट आ गया है तो इंटरव्यू होंगे टाइम से, जो शेड्यूल मिला है, और सारी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, यानी कि फाइनल रिज़ल्ट भी आएंगे। उसमें भी आप देख ही रहे हैं कि आपके पास 12-15 दिन का समय है। इसमें बाकी अनवांटेड चीज़ों पर आप दिमाग ना लगाएं। आप फोकस करें अपनी प्रिपरेशन पे। कुछ खास चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखें, जैसे कि एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करें, बोर्ड पे पढ़ाने की यूनिट, कंप्लीट सिलेबस एक बार देख लें कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो आपको नहीं आता। फिर समय बचे तो 2 यूनिट, 2 बोर्ड पे टॉपिक, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और जो लोग हमारे मॉक इंटरव्यू से जुड़े हैं वो लोग सभी चीज़ों को फेस कर ही रहे हैं, लगातार इंटरव्यू जो हो रहे हैं। अगर आप मॉक इंटरव्यू से जुड़ना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा प्रॉब्लम लगभग सभी कैंडिडेट के पहले मॉक में निकलते हैं। क्योंकि कई ऐसे मॉक हैं जो थ्योरेटिकल गाइड करने पे नहीं हो पाते हैं, बताने पे नहीं होते हैं, समझाने पे नहीं होते हैं। जैसे कि एक हैंड मूविंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप आंसर देते देते इतना हैंड मूविंग करने लगते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं लगता, और उस पर जो है आपके नकारात्मक मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि कैसे हम उन घबराहट को दूर कर सकते हैं मेन इंटरव्यू डेट से पहले। उसके लिए ये ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं। ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपके पास एक वाइट बोर्ड होना चाहिए और कैमरे का स्टैंड, या फिर कह सकते हैं घर में कोई व्यक्ति हो जो रोटेट कर सके, तो भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, और भी कई ऐसे जुड़ी बातें हैं जो इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर अभी फुल हो चुके हैं। एक आध सेंटर और ऑनलाइन बचे हैं। अगर आप करना चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।